इतिहास के पन्नों में कई कहानियां दफन हैं। कई राजा महाराजा इस भारत भूमि पर आए और चले गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम आज भी लोगों की जुबान पर कायम है। हजारों साल पहले इस धरती पर एक ऐसे ही राजा हुए थे जिन्होंने अपने सामर्थ्य और बुद्धि के बल पर शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की नींव रखी और भगवान परशुराम की तरह ही क्षत्रियों का संहार किया था। आज हम बात करने वाले हैं सम्राट महापद्मानंद की। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा कंटेंट आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, जहां इतिहास से प्रश्न आते हैं। यह शिशुनाग वंश के शासकों का समय था। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक मगध पर शिशुनाग वंश का शासन रहा। सेवक महापद्मानंद ने आखेट के दौरान महारानी आनंदी को हिंसक पशु से बचाया था। इसलिए महारानी आनंदी सम्राट कालाशोक से आग्रह कर रही थी महापद्मानंद को मंत्रिमंडल में या सेना में उच्च स्थान दिया जाए। लेकिन सम्राट कालाशोक यह कह रहे थे कि उसका पिता मेरे बाल काटता है राजमहिषी। तुम नंद पुत्र के लिए जिस उच्च पद की मांग कर रही हो वो संभव नहीं है। सम्राट कालाशोक सहमत नहीं थे। फिर भी महारानी आनंदी की बातों को ज्यादा दिनों तक टाल नहीं सके और महापद्मानंद को सेना में उच्च स्थान देना पड़ा। प्रजा में महापद्मानंद और महारानी आनंदी का संबंध चर्चा का विषय बन चुका था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महारानी आनंदी को महापद्मानंद से प्रेम हो गया था। सम्राट कालाशोक ने जब राज दरबार में महापद्मानंद को सेना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया तो विरोध का कोई स्वर नहीं उठा। महापद्मानंद अयोग्य नहीं थे। उन्होंने अनेकों उपलब्धियां हासिल करके सेना में लोकप्रिय और पदोन्नत होते रहे। एक साधारण युवक अपनी बुद्धि और शक्ति के बल पर विजय हासिल कर रहा था, जबकि वह जन्म से क्षत्रिय नहीं था। उस तरह चलाने वाले का बेटा तलवार चलाने तथा नीतियां बनाने में माहिर था। सम्राट कालाशोक वर्ण व्यवस्था का विचार करते हुए महापद्मानंद को उच्च स्थान देना नहीं चाहते थे, लेकिन सेनापति नियुक्त करने के बाद मगध की सीमाओं के विस्तार का कार्य भी महापद्मानंद पर छोड़ दिया और निष्कर्ष यह निकला कि अवंती की सीमाओं के आगे भी अब शिशुनाग वंश की सीमाएं स्पर्श करने लगी। अब महापद्मानंद की महत्वाकांक्षाएं सिर उठाने लगी, क्योंकि विजय यात्राएं महापद्मानंद की और जय जयकार कालाशोक की कब तक। अवंती को जीतने के बाद हर तरफ जय जयकार हो रही थी, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन महापद्मानंद की आंखें लक्ष्य पर थी। इस समय सम्राट कालाशोक के पास अंगरक्षक के अतिरिक्त सेनापति था, जो कि स्वयं सारी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रहा था। अचानक महापद्मानंद ने चिल्लाते हुए कहा, सम्राट कालाशोक की हत्या हो गई है। अंगरक्षक जल्दी से सम्राट कालाशोक की तरफ बढ़े। सम्राट कालाशोक के गले में धारीदार चाकू से प्रहार किया गया था। वार सटीक था। सम्राट कालाशोक जमीन पर पड़े थे। अंगरक्षक आश्चर्यचकित थे। आखिर हत्यारा कौन है? हत्यारे को न मिलना था और ना ही वो मिला। अवंती के विद्रोहियों पर हत्या का संदेह गया। महापद्मानंद, जो कि सम्राट और सम्राज्ञी दोनों का विश्वास पात्र था, उस पर कौन संदेह कर सकता था? अब महापद्मानंद सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने एकाएक सिंहासन पर अधिकार नहीं किया। विभिन्न रानियों से सम्राट कालाशोक के 10 पुत्र थे। महापद्मानंद के द्वारा उन सभी दावेदारों को एक एक करके रास्ते से हटा दिया गया। महापद्मानंद की प्रेमिका अथवा कालाशोक की विधवा अपने पुत्र की हत्या के समाचार से राजमहल का त्याग कर दिया। इस प्रकार से शिशुनाग वंश का अंत करके महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना किया। वह बाल काटने वाले के निर्धन पुत्र से लेकर शक्तिशाली मगध की सत्ता के शीर्ष तक का ये सफर अविश्वसनीय था। महापद्मानंद निश्चय ही प्रतापी नरेश थे। अधिकांश बिखरे हुए राज्यों तथा
गणराज्यों का एकीकरण किया। महापद्मानंद के समय मगध का विस्तार यमुना नदी से कलिंग तक तथा हिमालय से गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। महापद्मानंद स्वयं ही रणनीतिकार भी थे और उसके प्रतिपादक भी। वर रुचि जैसा योग्य महाअमात्य उन्होंने शासन के सुचारू प्रबंध के लिए नियुक्त किया। इसके साथ ही विद्वानों को सम्मान प्रदान किया। श्रेष्ठ विद्वानों के लिए पाटलिपुत्र के द्वार खोल दिए गए। शास्त्रकार परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा, जिसमें मगध के कोने कोने से विद्वान अपनी पांडुलिपियों, ग्रंथों एवं रचनाओं के साथ एकत्रित होते थे, जिनकी श्रेष्ठता का विवेचन कर उनको पुरस्कृत किया जाता था। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना 344 ईसा पूर्व में किया था। महापद्मानंद निम्न जाति के थे। मगध इनका मुख्य कार्यकारी क्षेत्र था। महापद्मानंद सर्वछत्रांतक, इकराट, उग्रसेन आदि नामों से इतिहास में विख्यात हैं। नंद वंश के पहले मगध पर शिशुनाग वंश का शासन था और बाद में मौर्य वंश की शुरुआत हुई। महापद्मानंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। महापद्मानंद ने काशी, कौशल, है, वत्स, गांधार, अंग, कंबोज, अवंती, वज्जी, पांचाल, मल, चेदी, इंद्रप्रस्थ, कुरु, सुरसेन, अस्मक और कलिंग को जीत लिया था। महापद्मानंद के समय नंद वंश के राजकोष में 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, जो कि उस समय का सबसे धनी राजवंश था। नंद वंश साम्राज्य में ही आचार्य पाणिनि, वर्ष, उपवर्ष और कात्यायन जैसे विद्वान थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम जानेंगे धनानंद के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।